नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और समय हो चला है हिमाचल की बात का, हमारे मॉर्निंग बुलेटिन का, जिसमें हम आप लोगों को जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी खबरों के बारे में। मॉर्निंग की क्या अपडेट है, क्या अखबारों की सुर्खियां बनी है, वो सब आप लोगों को इस एक हम बुलेटिन में बताते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप सभी लोग जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को शेयर करें, कमेंट करें और उसी के साथ साथ हम आप लोगों को जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश में पिछले कल के घटनाक्रम के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि आज के लिए कौन सी जानकारियां जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देंगे हम हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में। तो जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे बीच में एक नौकरियों की बात भी है और उसी के साथ साथ हमारे बीच में आने वाले समय में यहाँ पर क्या क्या प्रावधान यहाँ पर सरकार द्वारा किए गए हैं, निवेश यहाँ पर आया है, वो सब आप लोगों को उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से लगातार जुड़े रहे। आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर जो पिछले कल की थी उससे शुरू करेंगे। स्वर्ण आयोग की मांग की खबर से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। स्वर्ण आयोग की मांग पर जो प्रदर्शनकारी, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ वहां पर हुआ, वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। आप जितनी जल्दी हो सके स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट्स के माध्यम से अपने अपने विचार यहाँ पर रखते रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज के हिमाचल की बात को, इस बुलेटिन को, कि क्या हमारे बीच में हुआ है और क्या क्या आगे इस पर हो सकता है। तो अगर हम कल की बात करें तो हमारे बीच में यहाँ पर अगर अखबारों की सुर्खियों की हम बात करें तो वहां पर ये लिखा भी गया है कि कई कई जगह पथराव किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया, गाड़ियों पर पथराव हुआ और यहाँ पर लोग भी उसके बीच में घायल हुए। एएसपी समेत जो जहां पर लोग घायल हुए वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताने का हमारा प्रयास रहेगा। जैसे कुछ लोग जुड़ जाते हैं और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से ये भी जरूर बताएं कि जिस तरह से कल हमारे बीच में ये सारा घटनाक्रम हुआ तो आप लोग उस पर क्या राय रखते हैं। जो कल भी मैंने आप लोगों के बीच में एक बुलेटिन इसके बारे में किया था तो मैंने उसमें भी कहा था कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पर स्वर्ण आयोग को लेकर तो साथ में है कि स्वर्ण आयोग तो बने, उन लोगों की ये डिमांड है कि स्वर्ण आयोग बने। लेकिन वहां पर जो स्वर्ण आयोग की डिमांड के साथ साथ जब रोमित सिंह ठाकुर ने यहां पर कह दिया कि हम 68 की 68 विधानसभा में अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, तो यहां पर ऐसा देखा गया कि जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा यहां पर दो फाड़ वो पूरे लोग हो गए। कुछ लोग यहां पर ये कह रहे थे कि हमें ये बताया ही नहीं गया था कि यहां पर पार्टी के बारे में बात होगी। नीलम जी, संजीव जी, सबको गुड मॉर्निंग है जी, जय श्री राम है जी आप सभी को। तो सबसे पहले जब यहां पर पहुंचे, 16 तारीख को पहुंचे थे, पिछले कल पहुंचे थे और जो पुलिस है उन्होंने यहां पर जो क्रॉसिंग है उसके पास पे बैरिकेड लगा दिए थे कि उसके आगे किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पुलिस के वहां पर पहुंचे, जब यहां पर स्वर्ण आयोग के मांग को लेकर जब लोग पहुंचे तो वहां पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग ऑलरेडी की गई थी। हालांकि पुलिस ने किसी प्रकार का कोई भी यहां पर शुरुआत में तो किसी भी प्रकार की कोई भी आप लोगों को बताया कि कोई भी कार्यवाही नहीं की। थोड़ी हल्की फुल्की धक्का मुक्की अवश्य हुई, लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर ये शांति बनी रही कि लड़ाई वहां पर कोई नहीं हुई। और थोड़े समय के बाद वहां पर जब इकट्ठे बैठे आगे निकलने की, ऐसा लगने लगा कि अब इसको, ये बैरिकेड को तोड़कर आगे की ओर जाएंगे। लेकिन बैरिकेड तोड़कर आगे की ओर नहीं जाया गया, बल्कि वहां पर रोमित सिंह ठाकुर जी ने नई पार्टी की घोषणा कर दी और ये कह दिया कि हम 68 की 68 विधानसभा सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी इस घोषणा के साथ ही, नई पार्टी की घोषणा के साथ ही यहां पर जो आंदोलनकारी है या प्रदर्शनकारी है वो दो फाड़ दिखाई दिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत से लोग जो भी वहां पर आए थे वो सभी यहां पर स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर तो एकजुट थे, लेकिन इस मांग को लेकर ये कहने पर कि भाई हम यहां पर जो अलग अलग हम चुनाव खुद से लड़ेंगे, उस पर वो दो फाड़ हो गए। आप सभी को गुड मॉर्निंग है। मोहिंद्र जी, अशोक जी, रणवीर जी, संदीप जी, अनिल जी, पंकु जी, कौन सी बात नहीं है यहां पर ये भी बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आप यहां पर पंकु जी लिख रहे हैं, क्योंकि ये लाइव हमारे बीच में तस्वीरें थी और हम लोगों ने भी ये दिखाई है। और जो यहां पर हुआ यही रहा कि जो लोगों की मांग है वो यहां पर यही थी कि जो स्वर्ण आयोग है वो बने। लेकिन जब यहां पर पार्टी की बात यहां पर हुई और कि पार्टी यहां पर बने, तो उस पे यहां पर काफी लोग यहां पर अलग अलग राय के साथ दिखे। कई लोगों ने कहा कि हाँ पार्टी बननी चाहिए, कई लोगों ने कहा कि ये इसका राजनीतिकरण करना बिल्कुल भी यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं है। वहां पर काफी ज्यादा लोग ऐसे थे जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम यहां पर आए हैं और हमें यह बताया नहीं गया कि अगर यही करना था तो यहां पर हमारे वाली पंचायत में तो नहीं आया जाए। चलिए, बहरहाल
यहाँ पर तो आगे की ओर अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या होने वाला है वो तो बात की बात है, लेकिन अखबारों की सुर्खियां अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे अखबारों में लिखा गया है कि स्वर्ण आयोग न बनने पर बवाल, उग्र प्रदर्शनकारियों ने तोड़े कई वाहन, पथराव में एएसपी समेत 9 घायल, सरकारी तंत्र ध्वस्त, राजधानी में 5 घंटे बिगड़ा रहा माहौल, शिमला से कटारा मंडी और चंडीगढ़ मार्ग, 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर हत्या के समेत अन्य धाराओं के केस दर्ज। ये यहां पर मुख्य हेडलाइन यहां पर अखबारों में दी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरह के आपको जो हेडलाइंस है वो बाकी सब जगह पर भी यहां पर दिखेंगी। ये जी मैंने तो नहीं कहा है कि किसी और टेस्ट की तैयारी कर लीजिए जेओए वाली, मैंने ये जरूर कहा है कि भाई और टेस्टों की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो ये जेओए का मुद्दा लग रहा है कि वो है कि चलता ही जा रहा है उस पर, अगर इसी तरह से इसका इंतजार करते रहे तो क्या पता जब तक ये मुद्दा बने, जब तक ये भर्तियां हो तब तक काफी और समय निकल जाए। तो ये जरूर है कि और चीजें भी करना चाहिए। जब पार्टी बनानी थी तो लोगों का समय क्यों व्यर्थ किया? सतपाल जी अपनी अपनी बात है, कई लोग पार्टी का यहाँ पर समर्थन भी कर रहे हैं कि पार्टी बननी चाहिए, जब और लोग हमारे हितों की बात नहीं सोच रहे तो हमें अपने हितों के लिए कुछ आगे करना पड़ेगा। बहरहाल हिमाचल की यदि बात करें तो हिमाचल में अब 24 नए उद्योगों को मंजूरी मिली है, जिससे 2,989.44 करोड़ का यहां पर हिमाचल में निवेश आएगा। आपको बता दें 5,610 को रोजगार मिलेगा। बद्दी में इलेक्ट्रिकल वाहन और स्कूटी के उपकरणों और पुर्जे यहां पर बनेंगे। तो एक अच्छी बात यहां पर हुई है, जब नई कोई चीज आती है तो उसमें आप लोगों को बता दें कि यहां पर बच्चों के लिए, जो हमारे यंग यूथ है उसके लिए भी यहां पर जॉब्स निकलती है। तो आप लोगों को यहां पर बता देना चाहेंगे कि 5,610 अनुमानित यहां पर रोजगार बताए गए हैं और उसमें लोगों को भी इसमें रोजगार मिलेगा। और प्रयास यही है कि जो इस तरह का निवेश आता है उससे बहुत सी चीजें रहती है। एक घटनाक्रम यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा अमर उजाला के सौजन्य से, जो पिछले कल के जैसे हम यहां पर स्वर्ण आयोग आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। मेरी क्या राय है जी? देखिए मैं कोई राय नहीं रख सकता, क्योंकि एज अ मीडिया पर्सन हम लोगों की केवल एक राय हो सकती है, और वो है कि आप लोगों तक जो पूरी बात है वो पहुंचाने का। देखिए सबसे पहले यहां पर अमर उजाला ने यहां पर पूरा टाइम बाउंड ये लिखा गया है कि क्या यहां पर हुआ है। तो सुबह 6 बजे क्रॉसिंग पर फोर्स पहुंच गई, वाहनों की जांच शुरू होगी। 10 बजे बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। 10:15 बजे संकट मोचन प्रदर्शनकारी पहुंचे। 10:50 पर क्रॉसिंग पहुंचे, पुलिस से धक्का मुक्की के बाद सड़क पर बैठ गए। 11 बजे 103 टनल विधानसभा चौक पर बैरिकेडिंग की गई, लोकल ट्रैफिक बंद कर दिया गया। 11:15 के आसपास 11:13 पर पिकअप पहुंची स्पीकर के साथ। 11:25 प्रदर्शनकारियों का संबोधन शुरू हुआ। 11:44 पुलिस को गाड़ी ना रोकने की चेतावनी दी। 1 बजे का अल्टीमेटम दिया था। एकाएक उग्र हुई थोड़ी देर के लिए भीड़। 1 बजे भीड़ बढ़ी। 1:35 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां से रवाना होगी। 1:45 पर आईजी से उठाई गई मांग की जिन्होंने बीच में लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। 1:50 पे राजनीतिक पार्टी बनाने की ऐलान किया गया, घोषणा की गई। 2 बजे यहां पर ये हालांकि हम लोगों के पास ये वाला बात नहीं है, लेकिन यहां पर लिखा गया है कि रुमित जी के खिलाफ ये नारेबाजी की गई। 2:15 बजे बातचीत करने प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर बैठ गए। 2:27 पर भीड़ ने मुख्यमंत्री के होर्डिंग फाड़ दिए और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन 3:10 तक सभी लोग, कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ हताश होकर वहां से बाहर हो गए। चलिए जी, तो ये पूरा रहा। यहां पर अब ये देखिए ये जरूर कहा गया है बीच में कि एबीवीपी के कार्यकर्ता बीच में घुस आए, उन्होंने यहां पे भ्रम फैलाया और रुमित ठाकुर की मंशा को गलत प्रचारित किया गया है, इस तरह से भी यहां पर कहा गया है। और यह भी कहा गया कि सरकार के अपने लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया है। ये मदन ठाकुर जी कह रहे हैं, जो इस पूरे जो ये 2 तरह के हमारे बीच में, एक रुमित जी आए हैं और एक मदन जी हैं, 2 बड़े नेता हैं ये इस पूरे पूरे जो इस आंदोलन के। लेकिन जैसे रुमित जी ने यहां पर कहा, उसके बाद जो जैसे अब यहां पर जो पथराव हुआ उस पर भी ये कह रहे हैं कि पुलिस के अपने जो सरकार के अपने लोग हैं उन्होंने किया। यहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता बीच में घुसा, इस तरह की भी बात हुई। तो अब ये बड़ा प्रश्न रहता है कि आखिर हुआ क्या वहां पर, क्या क्या अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर एक दूसरे पर यहां पर ब्लेम तो यहां पर कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जो एक जगह पर लिखा भी, कहा किसी ने कहा था कि कुनिहार के सभी लोगों को पता था, लेकिन यहाँ पर लिखा है संजीव जी ने कि सिरमौर वालों को नहीं बताया गया था राजनीति के बारे में। तो देखिए काफी ज्यादा लोग इसी तरह के प्रश्न वहां पर रहे कि भाई लोगों को ये पता ही नहीं था कि वहां पर होने क्या वाला है। तो वो अब सही हुआ या गलत हुआ? क्या ये जो एक स्वर्ण आयोग की मांग थी, क्या इसका जो राजनीति में आने का जो यहाँ पर ऐलान किया गया, क्या वो सही था?
आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग अपने प्रश्नों के, अपने उत्तरों के माध्यम से, अपने कमेंट्स के माध्यम से आप उत्तर दे सकते हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा जी। आप लोगों को बहुत बहुत, आप लोगों को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो जब कोई नहीं सुन रहा। पी शर्मा जी, आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे, आरएसएस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ये यहां पर अपनी अपनी जगह से एक दावा किया है। आरएसएस ने 10,000 से ज्यादा वहां पर उनके कार्यकर्ता और जुड़े हैं। क्षमा चाहेंगे, आरएसएस में 19,000 के आसपास कार्यकर्ता जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी में पंजाब इलेक्शन के बाद 10,000 के आसपास कार्यकर्ता 2 ही दिनों में जुड़े हैं। उनसे भी अपडेट लेंगे कि भाई कितने कितने कार्यकर्ता यहां पर जुड़ रहे हैं। तो चलिए जी, अपनी अपनी मांग मंगवाने के लिए अपने अपने तरीके से लोग यहां पर काम करते हैं। हालांकि ये सारे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जो जिनको नुकसान होता है वो हमेशा जनता को ही होता है, और जनता को नुकसान इस बार भी हुआ है। बहरहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और आप लोगों को यहां पर और चीजें भी बताने के प्रयास रहेगा, क्योंकि देखिए बाकी सब चीजें भी हैं। देखिए 76 नए पद यहां पर सहायक अभियंता के भरे जाने हैं प्रदेश बिजली बोर्ड में। तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नए पीढ़ी है, जो हमारे अभी कॉलेज से निकल के आए हैं, एई बनने का आपका सुनहरा मौका है। आपको बताया कमीशन ने 12 अप्रैल को ऑनलाइन 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो आप 76 पद भरे जाएंगे। आपको बता दें 12 अप्रैल तक तो 18 से 45 साल के आयु वर्ग वाले आवेदन दे सकते हैं इसमें। पहली चीज तो सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल पद के लिए चुने जाने वाले जो अगर चुने गए तो 16,650 और 3900 का पे स्केल और 5800 रुपए ग्रेड पे यहां पर मिलेगी। अनुबंध आधार पर भर्ती होगी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिग्री अनिवार्य यहां पर शैक्षणिक योग्यता रहेगी। और सामान्य वर्ग के लिए 400 रुपए। अब यही देखिए यहां पर जो ये सामान्य जो स्वर्ण आयोग की बात हो रही है, हालांकि सामान्य वर्ग आयोग तो बनाया गया है। तो देखिए सामान्य वर्ग आवेदकों को 400 रुपए फीस चुकानी होगी, आरक्षित वर्ग आवेदकों को 100 रुपए फीस चुकानी होगी। महिलाओं और एक्स सर्विसमैन को फीस नहीं ली जाएगी। अब इसमें यही वाली एक बात रहती है जिसके लिए इस आंदोलन को काफी ज्यादा लोगों ने सराहा था, कि क्या है कि जो लोग हैं, उन जो बच्चे हैं उनका, जैसे अब गरीब बच्चा जो है वो तो किसी भी तबके में हो सकता है, चाहे वो यहाँ की बात हो या वहां की बात हो। तो एक सामान्य वर्ग का भी गरीब बच्चा हो सकता है। तो उसके बारे में इस तरह की बात थी कि भाई उन लोगों के लिए जो ये आरक्षण है केवल जो आर्थिक आधार पर हो। लेकिन अभी ये इसका कुछ और रूप देखने को मिला है। बिना पार्टी की गुजारा नहीं, आम आदमी एम्प्लॉइज को रगड़ देंगे कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल इसी के साथ क्लर्क भर्ती की परीक्षा भी यहां पर 27 तारीख को है। लैब सहायक का मूल्यांकन 25 तारीख को भी हमारे बीच में रखा गया है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आप लोगों को और खबरें यहां पर बताएं हिमाचल प्रदेश से। जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहला तो यही हमारे बीच में मुद्दा रहा, जो पूरे दिन इसमें ही गरमाया रहा है, कुछ और यहां पर हमारे बीच में आया ही नहीं। लेकिन बहुत सी चीजें और हुई, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को 2 बिस्वा जमीन का मालिकाना हक यहां पर देने की बात हो रही है, और कमजोर वर्गों को यह निःशुल्क मिलेगा। अन्य को संपत्ति के अधिकार लेने के लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो शहरी निकाय में बनेगी नगर पालिका विकास निधि, और कॉलोनी के खर्च होगा निधि का ये पैसा। तो आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से हजारों लोगों को फायदा होने वाला है, जिसमें इन्होंने कहा कि आपको जो है अपने जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको मालिकाना हक यहां पर मिलेगा। आप स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर यहां पर बताते रहे। तो ये एक अच्छा, ये उसमें बजट सत्र के आखिरी दिनों में ये बताया गया था, जो आखिरी कैबिनेट हुई थी उसमें बात हुई थी। उसी के साथ साथ अब हमारे बीच में जो तबादलों से नाराज शिक्षक है वो हाईकोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं। उन्होंने संशोधित वेतनमान मामले में संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने 2 और पदाधिकारियों के तबादले हुए हैं, और चंबा, शिमला और सिरमौर जिले के दूरदराज क्षेत्रों में ये शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। तो इसी को देखते हुए अब यहां पर शिक्षक भी है जो वो यहां हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है कि भाई इस तरह कैसे चलेगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। आप लोगों को ये बताएं, ऊना के टहलीवाल में हरोली विधानसभा के तहत जो हमारे बीच में आ रहा है, आप लोगों को ये बताएं कि एक व्यक्ति की हत्या की गई, और उस हत्या में आरोपियों में मृतक की पत्नी, उसका चचेरा भाई व एक अन्य लोग शामिल है। इस मामले के पोस्टमार्टम हत्या करने के बाद तथ्य सामने आए हैं। अक्टूबर 2021 में रहस्यमयी परिस्थितियों में यह व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिला था, और अब जब शिनाख्त की गई है तो पता लगा है पत्नी ने प्रेमी के और उसके दोस्त के साथ मिलकर यहां पर अपने पति की हत्या की थी। चलिए जी, इसके साथ आपको बता दें, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, प्लीज इसे सुनिए और प्लीज इसे शेयर भी कीजिए। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2.5 महीने में 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है, और ये सभी धोखाधड़ी कैसी हुई है वो सुन लीजिए। साइबर क्राइम के थ्रू ये धोखाधड़ी हुई है, यानी कि जो हम लोग जैसे एप्स यूज करते हैं उन सब के थ्रू ये धोखाधड़ी हुई है। और इस धोखाधड़ी के चलिए आप लोगों को बता दे कि
कई लोगों के यहाँ पर 10 लाख की राशि, 10.5 लाख की राशि तो यहाँ पर वापस भी दिलवाने में सक्षम रही है पुलिस, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत लोगों के बीच में इस तरह के धोखाधड़ी, करीब 400 ऐसी एप्लीकेशन है जो आती है, जो फर्जी आती है लोगों को, और लोगों को लिंक भेजे जाते हैं, और जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहां पर जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही वो यहाँ पर आपके पैसे कट जाते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी चीजें हो रही है। 35 लाख के आसपास की हमारे बीच में ये ऐसी धोखाधड़ी हमारे बीच में हो रही है। चलिए, बहरहाल इसके साथ साथ अगली खबर पर आते हैं, और अगली खबर आपको ये बताना चाहेंगे कि एक अजीबोगरीब चीज सामने आई है। अमूमन जो परीक्षा ब्रांच में सेवारत कर्मचारी के ब्लड रिलेशन में परीक्षार्थी कभी नहीं हो सकता, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जा रही 12वीं की परीक्षा के परीक्षार्थियों की जो एक परीक्षार्थी है, उनके पिता ही यहां पर पेपर सेट कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी यहां पर पेपर सेटिंग ब्रांच में लगी है। बेटा 12वीं की परीक्षा दे रहा है, और आप समझ सकते हैं कि ये पहले से रूल है कि जो परीक्षा ब्रांच में कर्मचारी है उसका बच्चा परीक्षा नहीं दे सकता। तकनीकी विश्वविद्यालय और चयन आयोग में भी ये व्यवस्था देखने को मिली है, तो ये उठाया गया है और फिर से एक बार सौजन्य इनका अमर उजाला का इसमें रहा है। बहरहाल अभी के लिए, आज के लिए इतना ही आप सभी लोगों के बीच में। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाएं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। आप लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर द रक्षपति के नाम से मिल जाऊंगा। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।